नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य लेकर आई हूँ, जिसके सुनने मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पितृपक्ष में भगवत गीता के 7वें अध्याय को सुनना चाहिए। इसका महात्म्य इस प्रकार है। भगवान शिव माता पार्वती को गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुना रहे हैं। शिव कहते हैं कि भगवत गीता के 7वें अध्याय को सुनने से कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैसे व्रती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु कभी पितरों का तर्पण नहीं किया और न ही देवताओं को पूजा। वह धन कमाने के कारण राजाओं को भोज दिया करता था। उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा आरंभ की। मार्ग में आधी रात में जब वह सो रहा था, एक सर्प ने उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि उसकी रक्षा असाध्य जान पड़ी। कुछ क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर कुछ समय के बाद वह सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका अवित धन की वासना से बंधा था। उसने पूर्व जन्म के वृतांत को याद किया कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में जो धन गाड़ रखा है, उसे पुत्रों को न देकर खुद ही उसकी रक्षा करूंगा। उस ब्राह्मण ने एक दिन अपने पुत्र को सपने में दर्शन देकर अपना मनोभाव बताया। उसके पुत्रों ने बहुत ही सवेरे उठकर आश्चर्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। फिर मंझला पुत्र हाथ में कुदाल लेकर वहां गया, जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। उसे धन के स्थान का ठीक से पता नहीं था। उसने लोभ में आकर उस बाम्बी को खोदना शुरू किया। उसमें एक बड़ा भयानक सांप प्रकट होकर बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है और यह बिल क्यों खोद रहा है? तुझे किसने भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र शिव हूँ। रात के सपने में देखकर मैं यहाँ सोना लेने आया हूँ। पुत्र की वाणी को सुनकर वह सर्प हंसता हुआ उच्च स्वर में स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सबको छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय से ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाकर ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाकर सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्व शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और गौशाला भी बनवाई। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अब भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। हे पार्थ, मुझमें आसक्त चित्त भाव से मेरे मत के परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में एक प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। इस प्रकार भूल भुलैया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा नाश हूँ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ,
चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ। आकाश में शब्द, मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाला सत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उसमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप, सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। इस प्रकार भगवत गीता का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।